नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में करेंगे मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। साथियों, बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो टोटल 80 क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों, इस टॉपिक से आपको हमेशा से 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज जो ये 80 क्वेश्चंस मैंने लिया है इस वीडियो में, वो सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मानव शरीर की और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो अंत तक जरूर देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करेंगे बिना देरी किए। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और नए साथी जितने भी हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के या मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर ऑप्शंस आपके फ़ारेनहाइट में दिए हुए थे, तो आपको आंसर फ़ारेनहाइट में ही बताना है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपसे सेंटीग्रेड में पूछेगा तो साथियों 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपसे केल्विन में पूछेगा तो 310 डिग्री केल्विन होता है। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है कि मानव शरीर का जो तापमान होता है वो साथियों फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका सेंटीग्रेड में होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो साथियों देखिएगा, मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो क्या होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गलत मत करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चमड़ा। आप बोलोगे नहीं सर यकृत होगा, यकृत कैसे होगा बताओ। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अंग तो वो स्किन होता है, चमड़ा। ठीक है, अगर आपसे ग्रंथि पूछता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो फिर आपका राइट आंसर यहाँ यकृत हो जाता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा अंग पूछा है तो चमड़ा आएगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है। यानी मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका औसतन भार पूछा है कितना होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। एक चीज़ आपको याद रखना है कि मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है किसी किसी ऑप्शन में आपको 1400 ग्राम भी मिलता है। तो अगर 1350 आपके ऑप्शन में ना रहे तो 1400 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली आपको याद रखना है 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा क्या होती है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि मनुष्य के शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो आपको हमेशा से याद रखना है कि 140 से 180 mg। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो साथियों बात करें पाचक एंजाइम की तो देखिए, टाइलिन भी पाचक एंजाइम है, पेप्सिन भी पाचक एंजाइम है आपका, और ट्रिप्सिन भी जो है ये पाचक एंजाइम है। लेकिन गैस्ट्रीन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्रीन, क्योंकि गैस्ट्रीन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध अवस्था में शरीर का रक्तदाब क्या होता है। वृद्ध अवस्था यानी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड मेंस जो होते हैं, बूढ़े व्यक्ति, उनके शरीर में रक्त का दाब जो है वो क्या होता है। तो देखिएगा, जो बूढ़े लोग होते हैं साथियों, वृद्ध अवस्था में शरीर का जो रक्तदाब होता है वो घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य क्या होता है। हमारे शरीर में जो ब्रेन होता है ना, मस्तिष्क, सर, तो देखिएगा मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शरीर का संतुलन बनाना ये भी होगा, हृदय गति को नियंत्रित करना ये भी होगा, और सोचने के लिए ये भी होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव आर राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। देखिए, जब कोई नेत्रदान करता है, आंखों को दान करता है, तो इनमें से आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। प्यूपिल, रेटिना, कॉर्निया या आइरिस। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन ही समझिए आप। इसका राइट आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग जो है अभी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंक्रियाज के द्वारा। पेंक्रियाज ग्रंथि, पेंक्रियाज ग्लैंड अग्नाशय ग्रंथि को बोलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि जो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और साथियों इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है वो पेंक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि से ही होता है। ठीक है, और आपको याद रखना है, जब हमारे अग्नाशय ग्रंथि यानी पेंक्रियाज ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि उस बीमारी को डायबिटीज यानी मधुमेह यानी शुगर की बीमारी होगा। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों में आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्रावन है। तो देखिए, मनुष्य की आंखों में जो आंसू आता है वो कौन सी ग्रंथि से निकलता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्रिमल ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि है जो वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है, यानी जब इंसान बूढ़ा होता है तो ग्रंथि जो है लुप्त हो जाती है। तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, थाइमस ग्रंथि। याद रखना, थाइमस ग्रंथि जो होता है वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिएगा, हमारा जो आंख होता है, आंख का वो कौन सा भाग है जहां पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो साथियों राइट आंसर आएगा रेटिना में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा किस भाग पर सबसे ज्यादा मोटी होती है। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य की त्वचा जो है किस भाग पर सबसे ज्यादा मोटी होती है। तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, तलवे पर। देखिए, जो पैर के निचला वाला भाग होता है तलवा, या हाथ का जो आपका निचला वाला भाग होता है जहां पर आप रेखाएं देखते हैं, ठीक है, तो वो भाग जो होती है वो तलवा होता है, और वहां पर जो है सबसे मोटी परत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा तलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, मनुष्य के शरीर में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है वो होता है साथियों यूरिया। क्या होता है? यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में यूरिया जो है ये कहाँ बनता है। तो देखिए, स्तनधारियों में यूरिया, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है यूरिया, और मनुष्य क्या है, मनुष्य भी स्तनधारी है। तो स्तनधारियों में यूरिया कहाँ बनेगा, ये यकृत में ही बनेगा, यकृत यानी लीवर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है। देखिए, तो साथियों हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, लोह तत्व होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य में जो रक्त होता है वो लाल होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचता है रक्त के माध्यम से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मेरो, याद रखना, बोन मेरो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है। तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला जो एंजाइम है वह है साथियों एमाइलेज। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो देखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है साथियों थायराइड ग्रंथि। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, थायराइड ग्लैंड जो गले में मौजूद होता है, गला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथियों याद रखना, पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसको वैसेक्टॉमी बोलते हैं, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, वैसेक्टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, स्त्रियों की जो नसबंदी होती है साथियों, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है किससे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि से।
किससे? अधिवृक्क ग्रंथि। याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो देखिएगा जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो राइट आंसर आएगा एडिनल से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है एडिनल। साथियों ये क्वेश्चन आपके सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और साथियों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है? तो देखिएगा इंसुलिन मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रकार का हार्मोन है साथियों। ऑप्शन नंबर बी जो अग्नाशय ग्रंथि यानी पेंक्रियाज ग्लैंड से निकलता है। तो राइट आंसर आएगा हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो देखिएगा मनुष्य के शरीर का जो दीर्घस्थि होता है, दीर्घस्थि, ठीक है, वहीं पर जो है लसिका कोशिकाएं बनती है। दीर्घस्थि यानी लॉन्ग बोन्स, जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है किससे? देखिए कोई व्यक्ति गोरा होता है, कोई व्यक्ति काला होता है, कोई व्यक्ति सांवला होता है। तो मनुष्य की त्वचा का जो रंग होता है ये किससे निर्धारित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी मेलानिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? यानी इंसुलिन का खोज कृत्रिम रूप से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था? तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वेटिंग व वेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर आएगा साथियों एडिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 थाइमोसिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो देखिएगा थाइमोसिन हार्मोन जो होता है ये साथियों थाइमस ग्रंथि से ही स्रावित होता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी थाइमस ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो देखिएगा मनुष्य के शरीर में वसा यानी फैट्स ये कहाँ पर जमा होती है? राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी वसा उत्तक में। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? तो साथियों विटामिन ए जिसकी कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल और विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन ने। और विटामिन ए का जो भंडारण होता है वो कहाँ होता है? तो राइट आंसर आएगा यकृत में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी या किसकी अधिकता से मोटापा आता है? मनुष्य मोटा क्यों हो जाता है? किसकी अधिकता के कारण? सिंपल सा क्वेश्चन है फैट्स के कारण। फैट्स यानी वसामय उत्तक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिएगा मास्ट कोशिकाएं जो है ये संयोजी उत्तक में पाई जाती हैं। संयोजी उत्तक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का एक प्रकार का क्या है? तो साथियों रुधिर जो होता है रक्त जो होता है ब्लड, ये भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है संयोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो देखिएगा फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है? आपको याद रखना है साथियों प्लूरा कहलाता है, प्लूरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो देखिए प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है आपको याद रखना है साथियों 90%, 90%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दांतों का शिखर जो होता है, दांतों का जो ऊपरी भाग होता है ये किसका बना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये एनामिल का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है दांतों का शिखर किससे बना होता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो यहाँ पर आपका एनामिल गलत हो जाएगा। दांत जो होता है दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर गलत कर देते हैं। तो दांत अगर आपसे पूछेगा तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो साथियों लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का। एक होता है सफ़ेद रक्त कण भी होता है ना, वाइट ब्लड सेल। तो सफ़ेद रक्त कण जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? अगर आपसे ये पूछे तो आपको आंसर करना है ल्यूकोसाइट्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो देखिएगा, लाल रक्त कोशिकाओं जो उत्पादन होता है लाल रक्त कोशिकाओं का, वो किसके द्वारा होता है? तो मैंने अभी आपको बताया बोन मेरो के द्वारा होता है, यानी अस्थि मज्जा आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो देखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है ये लाल रक्त कणिकाएं का महत्वपूर्ण घटक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा, लाल कणिकाएं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? तो साथियों राइट आंसर आएगा फुफ्फुस शिरा। याद रखना, मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिका है जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? तो राइट आंसर आएगा फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो देखिए, मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वह अधिकतम 120 दिन तक का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर समूह यानी रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रक्त समूह की खोज की थी साथियों लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन या एंटीजन का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? तो एंटीजन या प्रतिजन का मुख्य रूप से कार्य होता है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो देखिएगा, मेडुला, थैलेमस, पोन्स, ये सभी जो है मेडुला का यानी मस्तिष्क का भाग है, लेकिन पिन्ना जो है ये मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो साथियों सेरेब्रम को क्या बोलते हैं? बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोलते हैं ना, तो सेरेब्रम का संबंध होगा मस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? मैंने अभी आपको बताया कि मानव शरीर में बुद्धि का जो केंद्र होता है वो होता है सेरेब्रम, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं का पुनर्योजन, देखिए पुनर्योजन होना बहुत मुश्किल होता है? तो देखिएगा, आपको याद रखना है मस्तिष्क कोशिकाएं, जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं इनका पुनर्योजन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो साथियों देखिएगा, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वह है तंत्रिका कोशिका, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो देखिए, मनुष्य के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो साथियों गुद्दा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? देखिए, मानव में मूत्र का रंग पीला होता है और ये किसकी मौजूदगी के कारण होता है? याद रखना, यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया की सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है किसमें? तो देखिएगा साथियों, मानव शरीर में यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो मूत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। साथियों इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। और आपको याद रखना है, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्लैंड, है ना। और याद रखना, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। चलिए ये बता दीजिए कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो आपको बताना है मस्तिष्क में। याद रखना, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि जो होता है यह हमारे मस्तिष्क के आधार में होता है। याद रखना, यानी ब्रेन के बेस में ये मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो देखिएगा, मानव शरीर में जो वृद्धि हार्मोन होते हैं वो किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? राइट आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो साथियों देखिएगा, पिनियल ग्रंथि जो होती है ये कहाँ स्थित होती है? याद रखना, मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन हार्मोन कौन सा है? देखिए, तो मादा जनन हार्मोन्स जो है ये कौन सा है? आपको याद रखना है साथियों, देखिएगा एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो साथियों देखिएगा, पेस मेकर एक घड़ी की तरह होता है जिसको हृदय में लगाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हृदय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त किस अंग के द्वारा निर्मित होता है? तो देखिए, मानव शरीर में जो पित्त बनता है वो यकृत में ही बनता है। याद रखना, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी
यकृत में और ये जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, यानी जब इंसान सोता है तो उसका रक्तदाब क्या होता है। आपको याद रखना है साथियों, कम हो जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पित्त का भंडारण किस अंग में होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पित्त उत्पन्न तो होता है यकृत में, लेकिन ये जमा होता है यानी भंडारण होता है पित्ताशय में। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी पित्ताशय। अगला क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर खून होता है। तो याद रखना है आपको, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो है औसतन 5 से 6 लीटर तक खून होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब क्या होता है। तो देखिएगा, दौड़ लगाते समय जो है मनुष्य का रक्तदाब जो है साथियों ये क्या होता है, तो याद रखना ये बढ़ता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है नाड़ी दर जो है, नाड़ी दर ये कहाँ से मापी जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि नाड़ी दर जो है ये कहाँ से मापी जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये धमनी से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। तो देखिएगा मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है। तो आपको याद रखना है साथियों आयरन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है। तो देखिए मानव के शरीर में कौन सा अंग है जो रक्त का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर आएगा बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर आएगा साथियों 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन नामक एंजाइम परिवर्तित करता है किसको किससे। तो देखिएगा पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है ये साथियों प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है। तो देखिएगा प्रोटीन का जो पाचन है वो किस अंग में प्रारंभ होता है, तो उदर में। याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों। देखिएगा यकृत को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। मनुष्य के शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, तो यकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में किसका पाचन होना मुश्किल होता है। तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो है ना सेल्यूलोज जो होता है इसका पचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो सेल्यूलोज आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पचे हुए भोजन में या पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का अवशोषण कौन सा अंग करता है। तो राइट आंसर आएगा साथियों याद रखना यकृत। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो मनुष्य की जो लार होती है वो स्टार्च को पचाने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा स्टार्च। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो याद रखना है आपको मनुष्य में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो एंजाइम की। एंजाइम आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मुख से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो देखिएगा मनुष्य के मुख से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है, तो राइट आंसर आएगा साथियों कार्बोहाइड्रेट की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो साथियों देखिए दूध के जो दांत होते हैं, दूध के दांत उसकी संख्या होती है 20 और आपको याद रखना है कि यही दूध के दांत मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 20 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मनुष्य के शरीर में कुल 24 पसलियां होती हैं, 24 यानी 12 जोड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो साथियों देखिएगा नवजात शिशु की शरीर में कुल मिलाकर 300 हड्डियां होती है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। 1-2 क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं। देखिए अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो साथियों हड्डी को मांसपेशी से आपस में कौन जोड़ता है, आपको याद रखना है टेंडन। एक होता है हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 300, 206, 254 या 208। बताइए सभी साथी कमेंट कर दीजिए कि मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है वयस्कों के। ठीक है,
और साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। सभी साथी लाइक कर देना और पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। नए साथी अगर कोई भी थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।